हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विषय नैतिक शिक्षा की वर्कशीट नंबर 6 को पढ़ेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है आत्मनिर्भरता। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों आज हम आपसे एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण बात करेंगे। हमें आपसे जानना है कि आप अपने कौन कौन से काम खुद करते हैं। क्या आप अपने कुछ काम जैसे कि नहाना, अपने जूतों को पहनकर फीते बांधना, जूते पॉलिश करना, स्कूल बैग व्यवस्थित करना, खाना खाकर बर्तन रखना, कक्षा एवं गृह कार्य अपने आप करना, अपने पिगी बैंक का हिसाब किताब रखना या अपने माता पिता की सहायता करते हो? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आप एक आत्मनिर्भर बच्चे हो। आओ एक कहानी पढ़ें। कहानी का शीर्षक है क्या? आत्मनिर्भरता। एक फार्म में लाल रंग की मुर्गी अपने 5 चूजों के साथ रहती थी। उसके दोस्त कुत्ता, बिल्ली और बत्तख भी वहीं रहते थे। तो उसके दोस्त कौन थे? कुत्ता, बत्तख और बिल्ली। वह अपना सारा काम स्वयं ही करती थी। एक दिन वह फार्म के बाहर झाड़ू लगा रही थी तो उसे कुछ चमकते हुए सुनहरे गेहूं के दाने मिले। उसने वह गेहूं के दाने अपनी जेब में रख लिए और अपने दोस्तों के पास गई और पूछा कि क्या आप मेरी इन गेहूं के दाने बोने में मेरी सहायता करोगे? बिल्ली बोली, मेरे पंजे गंदे हो जाएंगे, साफ करने में बहुत समय लगेगा। इसी तरह तीनों ने ना कर दी, पर मुर्गी को पता था। वह बोली, मैं स्वयं ही करूंगी। चूजों ने कहा वह भी उसके साथ गेहूं बोने जाएंगे और फिर सबने मिलकर काम किया। लाल मुर्गी और पांचों ऐसे काम कर रहे थे मानो खजाना छिपा रहे हों। वह रोज पौधों के पानी और धूप का ध्यान रखते थे। एक दिन उसने देखा कि खरपतवार निकल आए। वह दोस्तों के पास गई और सहायता के लिए पूछा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुर्गी बोली, मैं देखती हूँ मुर्गी के बच्चे तो बस अपनी माँ का हाथ बटाने में जुट गए कि कौन अधिक खरपतवार उखाड़ेगा। इसी प्रकार जब गेहूं में पानी देने की बारी आई तो भी तीनों दोस्तों ने बहाना बनाया कि वह अभी नहीं आ सकते क्योंकि वह अपने खेल में व्यस्त थे। यह काम भी मुर्गी और बच्चों ने मिलकर कर लिया। समय बीतने लगा। गेहूं के पौधे बड़े हो गए और गेहूं काटने की बारी आ गई। मुर्गी अपने दोस्तों के पास फिर गई और बोली, अब केवल गेहूं की कटाई बची है, चलो थोड़ा हाथ बटा दो। परंतु वह अपने खेल को नहीं छोड़ना चाहते थे। एक एक करके तीनों ने ही ना कर दी। मुर्गी जो अपना काम करना जानती थी विश्वास से बोली, मैं खुद ही करूंगी। माँ की बात सुन चूजे भी दौड़े और देखते ही देखते सारा गेहूं कट गया। अब गेहूं पीसने के लिए चक्की पर ले जाने के लिए तैयार था। मुर्गी को लगा अब आखिरी काम है, मेरे दोस्त नए नहीं करेंगे। पर हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम अपने गाने का अभ्यास कर रहे हैं? चक्की बहुत दूर है, हम थक जाएंगे, यहाँ से जाओ। मुर्गी और चूजे समझ चुके थे कि यह काम भी उन्हें ही करना है। वह सभी बड़े हौसले के साथ चलने लगे और चक्की से गेहूं का आटा पिसवाकर घर लौट लाए। वह बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपना सारा काम खुद ही कर लिया है। रात को मुर्गी ने एक बार आवाज़ दी कि क्या कोई रोटी पकवाने में अपना योगदान दे सकता है? इस बार तो बिल्ली, कुत्ते और बत्तख तीनों में से किसी ने उत्तर देने का भी कष्ट नहीं किया। हमेशा की तरह मुर्गी ने कहा, मैं खुद ही रोटी सेक लेती हूँ। जल्द ही रोटी सिकने की महक पूरे घर में फैल गई। वह तीनों रसोई की खिड़की से झांक रहे थे। मुर्गी ने इस बार आवाज़ लगाई, रोटी खाने में कौन मेरी मदद करेगा? इस बार कुत्ता, बिल्ली और बत्तख तीनों एक साथ बोले, हम। छोटी लाल मुर्गी ने कहा, ठीक, अब आप तीनों में से जिसने भी गेहूं बोने से लेकर खरपतवार निकालने, पानी देने और गेहूं काटने तथा पिसवाने और रोटी बनवाने में जिसने योगदान दिया हो वह अपना हाथ खड़ा करे। तो देखा बच्चों, जो लोग अपना काम स्वयं करते हैं वह आत्मनिर्भर कहलाते हैं और उनमें बहुत सारे गुण भी होते हैं जैसे कि हार न मानना, स्वयं करके सीखना, आत्मविश्वास, परिश्रमी और अपने को व्यक्त कर पाना। जैसा आपने इस कहानी में देखा, मुर्गी ने अपने चूजों पर भरोसा किया। उन्होंने भी परिश्रम किया, माँ का विश्वास जीता। उन्होंने सीख लिया था कि हमें अपना काम खुद करना है, आत्मनिर्भर बनना है। अब बच्चों यहाँ पर है ये आपका कार्यपत्रक। दिए गए प्रश्नों में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए।
फर्स्ट है बच्चों, मुर्गी जंगल में रहती थी, तो ये गलत है। मुर्गी कहाँ रहती थी? फार्म में रहती थी। मुर्गी के 5 चूजे थे, तो बच्चों हाँ उसके 5 चूजे थे। मुर्गी के दोस्त बिल्ली, खरगोश और कुत्ते थे, तो बच्चों ये गलत है। मुर्गी के दोस्त बिल्ली, बत्तख और कुत्ता थे। नेक्स्ट है, मुर्गी को झाड़ू लगाते समय चावल के दाने मिले, तो बच्चों ये भी गलत है। मुर्गी को झाड़ू लगाते समय गेहूं के दाने मिले। नेक्स्ट है, मुर्गी के बच्चे बहुत आत्मनिर्भर थे, तो बच्चों ये सही है। अब है बच्चों चित्र में रंग भरिए। तो सभी बच्चे यहाँ पर मुर्गी का और मुर्गी के ये हैं बच्चों चूजे, इनमें रंग भरेंगे। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।